हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हम लोग क्या पढ़े थे? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्यू बाय आर, ध्यान दीजिएगा, पिछले एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये अंतर है, यहाँ पर आर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टर्म में आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए इसको हम बतला दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम चार्ज है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। एक चार्ज से 10 सेंटीमीटर के दूरी में जो दूसरा चार्ज रखा हुआ 3 माइक्रोकूलम, वहां पर निकालना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कुल मिला के चार्ज हमारा दिया हुआ 3 माइक्रोकूलम। ओके, तो हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टेंस भी दे दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से है। चार्ज हमारा दिया हुआ था 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज किए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। आर है 10 सेंटीमीटर, सेंटी को चेंज करते हैं मीटर में तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 सेंटीमीटर कर दिए। अब पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पड़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 9 × 10⁹ होता है। चार्ज क्या है यहाँ पर दिया हुआ टर्म हमारा 3 × 10⁻⁶। आर यहाँ पर दिया हुआ है 10 × 10⁻²। इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 27 × 10⁴ वोल्ट। ओके, ये आंसर हुआ हमारा एक क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी आसान है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। फिगर यहाँ दिख रहा है, एक स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, क्या देंगे? ध्यान देंगे। तो चार्ज निकालना है सेंटर पर, तो 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम यहाँ कॉर्नर पर चार्ज दिया हुआ है। और सेंटर पर निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेंटर पर निकालने के लिए हमको हर एक से डिस्टेंस पहले लेना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो मजा आ जाए, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब पूछ रहा होगा कि मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों जरूरी है। तो गौर से देखिए, ये सब एक छोटा सा पार्ट है, कोई किसका? एक्सप्रेशन फॉर, इसका पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यही फिगर के टर्म में, छोटे छोटे टर्म में 4 भाग में बटा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर चारों का निकालेंगे तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, वेक्टर सम वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू V1 + V2 + V3 + V4 कर देंगे और साइन भी लेंगे। जो चार्ज दिया हुआ प्लस में प्लस लेंगे, माइनस में दिया हुआ माइनस लेंगे। ओके, तो हमारा ये जो टर्म है, गौर से देखिए, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर ट्रायंगल हम लोग गौर से देखें तो पाइथागोरस का निर्माण कर रहा है। ओके, तो पाइथागोरस से हम लोग कह सकते हैं ये 10 है, ये 10 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों को सॉल्व किए तो आया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10√2 आया। कितना आया? 10√2। कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए आधे का। तो आधा का चाहिए तो इसको बटा 2 कर देंगे, बटा 2 करेंगे तो काट के कितना आएगा? 5, 5√2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो गया 5√2 सेंटीमीटर। ओके, 5√2 सेंटीमीटर एक का डिस्टेंस मिला, तो सारा का डिस्टेंस वही हो जाएगा हमारा। अब हमको चाहिए V नेट, तो V1 + V2 + V3 करेंगे तो यही टर्म हो जाएगा। तो V1 में हमारा क्या होगा? फॉर्मूला देखो, यही लिखेंगे 1/4 क्यू बाय आर। तो पहले के लिए ले रहे हैं तो Q1/R1, दूसरे के लिए लेंगे Q2/R2, तीसरे के लिए Q3/R3, चौथे के लिए Q4/R4। इसी तरह सबका वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देंगे सारा में। Q1 के जगह में 1 माइक्रो रखेंगे, Q2 की जगह में -2 माइक्रो है तो -2 माइक्रो रखेंगे यहाँ पर। Q3 के जगह में 3 माइक्रो तो 3 माइक्रो रखेंगे, Q4 के जगह में 4 माइक्रो 4 माइक्रो रखेंगे। ठीक है, इस तरह करके ऊपर से माइक्रो सब में कॉमन आ जाएगा 10⁻⁻⁻, और नीचे से सबका डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस भी कॉमन ले लेंगे। डिस्टेंस वगैरह कॉमन लेकर लास्टली जो रिजल्ट लिखेंगे हम, वो होगा हमारा 7.7 × 10⁵ वोल्ट। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से इसको जोड़ जाड़ के। उसके बाद जो टर्म था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम पहले समझा चुके थे। ओके, तो क्या समझाए थे? कुछ याद होगा? नहीं याद है ना? तो याद कीजिए क्या बताए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले याद कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताए थे
कि इन्फिनिटी से एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक स्लोली लाते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है हमारा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पहले हम बतला चुके हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए इसको अंडरलाइन किए हैं, बस यही है डेफिनेशन में, यही अंतर है पिछले वाले में और इसमें। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ हमारा, वही वर्क डन कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल भी से डिनोट करते हैं, डेल भी। डेल शो करता है स्मॉल को भी और चेंजिंग को भी, ठीक है। चेंजिंग डेल भी को हम लिख सकते हैं, अगर डेल भी रहेगा तो हम V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या शो करता है? चेंजिंग शो करता है। और डीवी से भी डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होगा, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यूब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V1 टू पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V2 इज। तो वर्क बराबर हम लोग ये क्या लिख दिए? अजीब टाइप से लग रहा होगा, कुछ नहीं है। हम लोग जो फॉर्मूला पहले पढ़े हुए थे, ये मेन फॉर्मूला कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्यू भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर V को डिनोट कर रहे हैं डेल V से, तो डेल V लिख सकते हैं। और डेल V को हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन से रिलेटेड, ओके। तो वो लिख सकते हैं हम लोग, ओके। यहाँ से लिख लीजिएगा, PDF हम पहले भेज चुके हैं। अब जो नया टर्म आ रहा है हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में और PCRT में भी, क्या बोलते हैं CBSE के लिए भी। तो डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है? इक्वल। पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल मतलब सरफेस में इक्वल पोटेंशियल। डेफिनेशन देखिए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज सेम। ये जो दिख रहा है फिगर हम जो बनाए हैं, ये 3D फिगर है, ठीक है। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ऐसे है। या फिर एक सर्कल सबसे ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये सबसे नीचे। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ये अलग अलग सरफेसेस है, और ये सरफेस में पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा। ये सरफेस में पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा, ये सरफेस में पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज क्यू रखे हुए, गौर से देखिएगा, छोटा चार्ज क्यू रखे हुए, ओके। तो ये चार्ज क्या है कि चार्ज से जितना नजदीक होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जितना दूर जाएगा उतना पोटेंशियल कम होगा, ओके। तो ये देखिए, अब जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए ये पेज है, ये भी एक सरफेस है। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, मान लो यहाँ भी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो ये एक सरफेस है, तो एक सरफेस में पोटेंशियल हमारा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ अगर भी है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होगा, ओके। तो यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे एक ही सरफेस में, तो वहां पर वर्क डन 0 होगा। कैसे? अभी वर्क का फॉर्मूला पढ़े, क्यू V2 माइनस V1। V2 भी V होगा और V1 भी V होगा, दोनों सेम होगा, V माइनस V 0 हो जाएगा, कट के कितना बचेगा? 0। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि ये वर्क डन हमारा 0 होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल होगा। नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री का एंगल। ये 3D फिगर, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ओके। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद है द इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट हुआ, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 वैल्यू मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर है हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आर वाइडली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वीक एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रांग। अभी बताए थे कि जो चार्ज के करीब होगा, सामने होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, दूर होगा तो कम होगा। फील्ड इंटेंसिटी का बात कर रहे हैं, ओके, यस, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब अगला जो रिलेशन है, ये रिलेशन काफ़ी आसान है। बोल रहा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये रिलेशन का एक्सप्रेशन मत याद रखिए, ये रिलेशन केवल ये याद रखिए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। रट जाइएगा इसको, क्योंकि इसका यूज पूरे फिजिक्स में 20 बार ऐसा ऐसा जगह होगा कि हम इसको आसानी से भूल सकें, ऐसा ऐसा जगह यूज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, डीवी, डीवी है हमारा पोटेंशियल और डी आर है डिस्टेंस। ओके, डीवी है हमारा पोटेंशियल और डी आर है डिस्टेंस। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज कैप्ट एट पॉइंट ओ, तो लेट पी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी पर। तो जैसा हम लोग पहले निकालते थे कि ओ पॉइंट पर चार्ज क्यू रखें और एक पॉइंट पी माने हुए थे, अब पी से लेकर पी डैश तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो फाइंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया है डी आर, और जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारा एफ। ठीक है, फोर्स एफ। तब बोल रहा कि यहाँ पर दिमाग एक लग रहा होगा कि फोर्स का डायरेक्शन इधर कैसे दिखला दिया। तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज होगा, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से रिपल्सन होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस टोटल को आर माने हुए और छोटे वाले डिस्टेंस को डी आर माने हुए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी डैश इज गिवन एज। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जान रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस थीटा होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डिस्प्लेसमेंट के जगह में डी आर, और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 180। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, एफ बराबर क्यू ई, वहां से लिखे हुए फॉर्मूला। डी आर को डी आर रहने दिए, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, वो -1 बाहर आएगा, बाहर लिख दिए। अब यहाँ पर देख, तो Q के जगह में क्या लिखे हुए हैं, पुट Q इक्वल टू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए मैं, इसलिए Q के जगह कितना वैल्यू पुट किया 1, तो 1 यहाँ पर टर्म हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या मिला हमारा, माइनस ई डी आर। तो ये जो डी डब्ल्यू है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, यही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा डीवी। तो डीवी बराबर माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। तो ई बराबर डी आर को नीचे ले जाएं तो डीवी बाई डी आर, और माइनस को भी उधर ले जाएंगे तो हमारा टर्म क्या मिलेगा, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये रिलेशन केवल याद रखिए, ये एक्सप्रेशन याद रखना जरूरी नहीं है, ना सीबीएसई के लिए ना जैक के लिए। तो इसको सिर्फ रिलेशन को याद रखिएगा। ओके,